चलिए चलते हैं कक्षा 9 में। लेसन आपका चल रहा था संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है तीसरे लेसन का। कह रहा है 0.234 के ऊपर ऐसे अंडरलाइन कर दिया। कह रहा है इसको p/q के रूप में बदलिए। तो आपने कहा कि अगर ये हटता है तो यही अंक आपका रिपीट होता है, तो 2 3 4 2 3 4 ऐसे अनंत बार गया। अब आपने कहा कि दोनों साइड हम अपने मन से दशमलव को 1 कहेंगे तो 1 2 3 हजार से गुणा कर लीजिए। तो इसका रिजल्ट इसी को ना आप बोल रहे हैं, तो ये हो गया 2 3 4 के ऊपर ऐसे था, इसको इतना लिखा है। हजार से इधर गुणा करेंगे और इधर हमारे पास 2 3 4 ऐसे है। हजार से आपने इधर भी गुणा किया, 0.2 3 4 2 3 4 ऐसे चलते गए। तो यह तो रिजल्ट हमारे पास कितना है, तो यहाँ पे 1000 गुणते 2 3 4 ऐसे दिखा। फिर हमारे पास यहाँ रिजल्ट हो गया 2 3 4 0.234 ऐसे डाट डाट डाट, ठीक ना। अब आप कहते हैं कि जब हमारे पास यह जो दिया गया है इक्वेशन फर्स्ट कर लें, 1000 से गुणा किया तो यह इक्वेशन सेकेंड कर लें। जब इतना किया तो समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से हम घटा देते हैं 1 को, घटाइए तो 1000.234 में से 1 को 0.234 को आप घटाना चाहते हैं, तो यहाँ 2 3 4 2 3 4 0.234 2 3 4 ऐसे डाटा डाट है, ये भी डाटा डाट था। तो घटाएंगे तो यह कॉमन दिखा 2 3 4, तो बच गया 1000 ऋण 1, और यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 234 बचेगा। घटा दी तो 999 0.234 और ये हो गया 999, यहाँ हो गया 2 3 4। तो 0.234 को हम क्या लिख सकते हैं, 999 को नीचे ला देते हैं, तो 2 3 4 999। तो ये है इसका आंसर, ठीक ना। अब आते हैं इसी के अगले यानी सेकेंड भाग पे। एक और भाग दिया गया है, तो चलिए उसको भी ध्यान देते हैं। सेकेंड भाग की बात करते हैं तो दिया गया 0.1254 डाटा डाटा ऐसे करके, यानी 5 4 ही आपका रिपीट हो रहा है तब। तो आपने कहा कि हम इसको लिख सकते हैं 0.1254 को 0.1254 ऐसे डाटा डाट, यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक 1 2 2 यानी 100 से दोनों साइड गुणा कर लीजिए। 100 से गुणा किया तो 0.1254, यहाँ 100 से गुणा कर लीजिए 0.1254 ऐसे डाटा डाट। 100 से गुणा किया तो 100 गुणते 0.1254, और यहाँ 100 से गुणा किया तो 12.5454 ऐसे डाटा डाट, यह इक्वेशन सेकेंड हो गया। समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं, तो चलिए घटा दीजिए। समीकरण 2 ऋण समीकरण 1, इसमें से घटाएंगे तो 100.1254 और 0.1254, ठीक ना, इतना हुआ। अब आप कहते हैं कि 1 मिनट घटाइए मत, पहले आप इसको और व्यवस्थित कर लें क्योंकि यहाँ गड़बड़ करेगा यह। तो ये तो 100 था, फिर 100 से गुणा करते हैं, फिर 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गया कितना 0.1254 और 1254.54 इक्वेशन थर्ड हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 में से घटा देते हैं 2 को। तो चलिए इसमें से इसको घटाएंगे 0.1254 100.1254 और यहाँ पे घटाइए तो ये हो गया हमारे पास कितना 1242 जीरो हो गया। इसमें से कॉमन कर लेते हैं कितना, तो कॉमन करेंगे 100 गुणते 0.1254, या ऐसे ही नॉर्मली आप कॉमन कर लीजिए 0.1254। 10,000 में से 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा, बच जाएगा 9,900 और 1242, तो आप लिख सकते हैं 1254 बराबर 1242 को 990 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 69/550। अब आगे कटेगा नहीं, तो ये आपका आंसर है, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो 4 में करा निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए तथा बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ठीक ना। तो चलिए पहले एक आसान से पहले हम भाग देते हैं, पहले वाले को लेते हैं।
36/100। 36/100 को भाग लेंगे तो 100 से भाग दी 0.36 हो जाएगा आसानी से। दो दशमलव का ये कैसा है, अब यहाँ से ये पूरा पूरा कट गया तो अब इसको क्या लिख सकते हैं कि यह क्या है, शांत दशमलव है। सेकेंड की बात करते हैं 1/11, तो 11 से आप 1 में भाग देंगे, नहीं भाग जा रहा है तो नहीं भाग गया तो आप क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 10 हो गया, फिर नहीं भाग गया तो 0 बढ़ा दिया तो ये 0 हो गया, दशमलव से 1 0 आया, फिर 0 से 1 0 आया, 11 9 99 1, ये वही रिपीट हो रहा है, दो 0 आप बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पे 0 कर लेंगे, फिर 0 नहीं गया तो 0 हो गया ये, तो फिर 9 99 तो 1 हो गया, फिर नहीं भाग गया तो 0 ले लीजिए, फिर 0 बढ़ाइए, फिर 0 1, ऐसे ऐसे करते हुए वह एक शेष बच रहा, कट पूरा पूरा नहीं रहा है तो क्या लिखेंगे, यही रिपीट हो रहा है 0.090909 रिपीट हो रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का मतलब कि यह कैसा है, तो ये पुनरावृत्ति है, ये पुनरावृत्ति कर रहा है तो इसको लिख सकते हैं कि अनुवर्सानी पुनरावृत्ति है, तो ये क्या है, पुनरावृत्ति रिपीट हो रहा है तो यह आपका दशमलव हो गया। इसी तरह से सबको चेक कर लेंगे, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो शांत है, या इसको आप अशांत भी हो सकते हैं, जैसे भी आप लिखना चाहें लिख लें। बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो कहता है क्वेश्चन नंबर क्या 5 में ध्यान दीजिए। 5 में कह क्या रहा है, 5 में दिया गया है कि 1/7 का मान कह रहा है कि 0.142857 पूरा अंडरलाइन है, ऐसे है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि इन बाकी दो कई सारे मान है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 1/7, 6/7 कह रहा है कि इन सभी का मान अगर ऐसा दिया है तो इनका प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे, इनका प्रसार क्या कर सकते हैं। तो पहला तो हमको 7 वाला दे दिया, इतना है। अगर 2/7 लें तो शेषफल आप अगर ध्यान देते हैं तो 2/7 को अगर लेना चाहेंगे तो आपने कहा कि 7 2 शेष बच रहा है, 2 शेष में तो 2 गुना कर दें इसको, तो 2 गुना कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 8 5 7 5 7 1 4, इसका 2 गुना कर दीजिए। और इसी तरह से अगर हमको 3/7 लेना है, 3/7 को लेना है तो जो रिजल्ट है ये इसमें 3 का गुणा कर लीजिए। इसी तरह से 4/7 लेना है तो 4 का गुणा कर लीजिए। 5/7 लेना है तो 5 का इसमें गुणा कर लीजिए। 6/7 लेना है तो 6 का इसमें गुणा कर लीजिए, तो वो जो भी आएगा वह उसका आंसर हो जाएगा, तो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक आपको दिया गया है, ध्यान दीजिए। 6 में 3 भाग दिए गए, कह निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक ना। तो हमने मान लिया पहले वाले एक भाग करते हैं, बाकी आप कर सकते हैं। अगर हम x बराबर 0.6 मॉड मान लिए, अब हम लोग इसको एक करते हैं 10 से गुणा कर लिए दोनों साइड, यह मान लेते हैं, यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। 10 से गुणा करेंगे तो 10x बराबर 10 से गुणा किया तो या हम इसी रिजल्ट को अगर लिखना चाहें तो इसको 0.66666 ऐसे इनफाइनाइट बढ़ जा रहा है, इक्वेशन फर्स्ट। 10 से गुणा कर लेंगे तो 6.66 आया, ऐसे इक्वेशन सेकेंड कर लिया। अब क्या करते हैं कि हमारे पास जब इतना रिजल्ट है तो हम इसको अगर व्यवस्थित करें तो 10x बराबर 6 धन 0.666 ऐसे इनफाइनाइट बार, तो 10x बराबर 6 और ये रिजल्ट हमको x दिख रहा है, ये इधर आएगा तो कितना लिखेंगे, 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9 यानी 2/3, 3 से कटा दिया, यानी ये है इसका आंसर। बात करते हैं अगले यानी सेकेंड भाग पे, तो सेकेंड भाग को चलिए ध्यान देते हैं। सेकेंड भाग में दिया गया 0.47 ऐसे, इसको x मान लिया। अब इसको अगर हम पॉइंट में करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि 10 से दोनों तक गुणा कर लीजिए, यह है इक्वेशन फर्स्ट। 10 से गुणा करेंगे तो 10x, 10 से गुणा किया तो हमारे पास 10 गुणते 0.47 ऐसे, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4.7 के ऊपर ऐसे, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं कि इसको हमने कहा 10x और इसको व्यवस्थित करना चाहते हैं तो इसको हमने व्यवस्थित किया 4 धन 0.7 के ऊपर ऐसे, तो 10x बराबर 4 धन, इसको हम व्यवस्थित करने का हमने शॉर्ट में तरीका होता है कि जब एक के ऊपर लाइनिंग हो तो जो अंक है वह बटा में उतने 9 कर दीजिए, तो 1 9 हो गया। अब हम लिख सकते हैं कि 10x बराबर कितना लिखेंगे आप इसको, तो 10x बराबर 9 चौके 36 और 36 और 7 कर देंगे कितना, 36 और 7 43,
ये हो गया। तो आप x बराबर 10 को नीचे लाइए तो 43/90 ये है इसका आंसर। बात करते हैं इसी के तीसरे भाग की। चलिए, तीसरे भाग में दिया गया है क्या, तो तीसरे भाग को अगर आप ध्यान देते हैं तो 0.001 आपको दिया गया, 0.001 और तीनों के ऊपर अंडरलाइन है, ये x हो गया, ठीक ना। अब आप कहते हैं कि 1 2 3 1000 से दोनों तक गुणा कर लीजिए। 1000 से करेंगे तो 1000 से यहाँ भी किया आपने तो 0.001, यानी आप इसको लिखेंगे 1000 से गुणा किया, 1000x 1000 से किया तो 1000 से कर देंगे तो यहाँ कितना हो गया 1.001 ऐसे। आपने इसको मान लिया कि यह हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और इसको मान लीजिए क्या सेकंड है। फर्स्ट में से सेकंड को, सेकंड में से फर्स्ट को घटा लीजिए। सेकंड में से अगर फर्स्ट को अगर हम घटाते हैं तो इसमें से घटाएंगे तो 999x, इसमें से इसको घटाइए तो घटाएंगे तो कितना हो गया 1.001 ऐसे डाटा है और 0.001 ऐसे डाटा है तो घटाएंगे तो कितना बच रहा है 1 ना। तो 990x बराबर 1, तो x बराबर 1/990 कर सकते हैं। ये है इसका आंसर। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है, इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो आपने इस क्वेश्चन को मान लिया x इक्वेशन फर्स्ट। आगे चलते हैं तो एक अंक है यानी 10 से गुणा करिए। 10x 10 से गुणा कर देंगे तो 9.9999 ऐसे डाट हो जा रहा है, इनफाइनाइट सेकंड हो गया। अब आप करते क्या है कि इसको लिख सकते हैं कितना, तो इसको लिखेंगे 10x बराबर 9.000 या हम इसे लिख सकते हैं 9.9999 ऐसे इनफाइनाइट तक। तो 10x बराबर 9 और ये रिजल्ट हमको इक्वेशन फर्स्ट में यानी x है, इधर आएगा तो 9x बराबर 9, x बराबर कट के 1, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो गया, 1/1 या 1 लिख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, 1/17, ठीक ना। 1/17 कह रहा है कि आप इसको भाग देकर के अधिकतम संख्या क्या हो सकती है दशमलव के बाद। तो चलिए इसको भाग देना तो आप जानते हैं, आप भाग दे लीजिए। नॉर्मली आप भाग दे सकते हैं, 17 से 1 में भाग दीजिए। नहीं भाग गया, दशमलव आया 0, नहीं भाग गया 0 बढ़ाइए 0, 17 × 5 = 85, ये 15 हो गया। फिर भाग देते नहीं गया तो आप 1 0 बढ़ाते हैं। अब कितना बार जाएगा, तो अब नियर अबाउट 8 बार ले सकते हैं। 8 बार लेंगे तो 136, घटा दीजिए 4 14। इसी तरह से आप अनवरत भाग देंगे। फिर मान लीजिए 0 बढ़ाया, फिर 8 बार गया तो 136 4 40 हो गया। फिर अब 1 0 बढ़ाया 400 यानी कि आप कितना बढ़ा सकते हैं 40 हो गया। 40 हो गया तो कितना बढ़ा सकते हैं 17 दूना के 34, 34 हो गया 6 60, 60 हो गया तो 17 3 51 ले जाइए। तो 51 ले जाएंगे तो कितना बचेगा, चलिए भाग दे ही लेते हैं इसको। 51 बच गया, 51 आप भाग देते हैं तो बचा कितना 9 यानी 90। अब आप कितना बार ले जा सकते हैं, तो 3 बार लेगा। अब आप ले जाइए 17 × 5 = 85 यानी 5 50, तो 85 5 यानी कि आप 17 दूना के 34 ले जा सकते हैं। यहाँ हो गया 16, 0 बढ़ा लीजिए 160 यानी अब आप ले जा सकते हैं 9 बार। 9 बार ले जाएंगे तो 153 यानी यहाँ हो गया कितना 70 हो गया। तो 70 को व्यवस्थित करेंगे। ऐसे ही आपका ये बार बार यानी पूरा कट नहीं रहा है, शेष बच जा रहा है, ठीक ना। तो जब शेष बच जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं, आप ऐसे ही भाग देते जाइएगा। तो आप देख रहे हैं कि 1/17 को हम लिख सकते हैं, अभी बहुत सारे भाग जीत जाएगा, उस पर अगर रिपीट होता है तो आप लिख देंगे 0.0588 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 बार जा रहा है और उसके बाद फिर वही क्या हो जा रहा है, तो उसके बाद फिर वही रिपीट हो जा रहा है। तो रिपीट हो जाएगा तो उसके ऊपर हम क्या लिख देंगे, ऐसे लाइनिंग करके छोड़ देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लें। आज आपके लगे कितने 8 क्वेश्चन हो गए टोटल। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए और इसके आगे कल इस लेसन को कल क्लियर किया जाएगा।